क्या खा के तुमने इस सुस्त मुर्गे को पैदा किया था? सारा दिन सोता रहता है, ये भी कोई सोने का टाइम है? अरे तो फिर इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? उठ जाएगा मेरा बेटा। रात को देर देर तक काम करते तो सुबह देर से उठेगा ना। ऐसा क्या करता है ये? मेरा बेटा रैप लिखता है, रैप। ये गधा? मुझको जो बोल रहा है गधा, उसको शायद ये नहीं पता सारी लड़कियां मुझ पे फिदा। जो बोल रहा है वो खुद गधा, नेजी डब्बा। अबे अपने बाप को गधा बोल रहा है? बेवकूफ, यही सुनना बाकी रह गया था। नामाकुल। गुड मॉर्निंग अम्मी। अभी कुछ देर पहले भूकंप आया था। हाँ, तभी तो तेरी नींद खुली, नहीं तो तू तो आराम से सो रहा था ना। हाँ चल अब जल्दी से बाहर आ जा, अब्बू तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अब्बू, मैं नींद में आपको कुछ उल्टा सीधा बोल गया रहेगा, पर आप उस बात का बुरा मत मानना। मेरे कोई गलत इंटेंशंस नहीं थे। आप तो जानते हैं ना, आई लव यू। चाय चाहिए ना? हाँ। पता था, ये तेरा पुराना स्टाइल है। ये ले। और बेटा थोड़ा टाइम से उठना शुरू कर। इंडिया में जितने भी रैपर लोग हैं वो तेरी तरह रात में देर तक थोड़ी जागते हैं। पर वो लोग मेरे जैसा रैप भी नहीं कर सकते अब्बू। मैं इंस्टेंट रैप करता हूँ। वो लोग तो पहले लिखते हैं, रटते हैं, उसके बाद रैप करते हैं। आपका बेटा साथ के साथ रैप कर सकता है। आप मेरे को कोई भी वर्ड दो, मैं साथ के साथ रैप दूंगा। अच्छा, अम्मी। अम्मी, तू है मेरी अम्मी। खाना लगे मुझको यम्मी, बाहर निकला मेरा टम्मी, दिमाग की मुझ में कमी। वाह मेरे बेटे वाह, तू तो कितना अच्छा रैप करता है। अल्लाह ताला ने कितने अच्छे हुनर से नवाजे मेरे बेटे को। हीरा है मेरा बेटा, हीरा। अम्मी, तेरा बेटा हीरा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, सलाद में काट दे तू खीरा। दुनिया मुझको जल्दी उठाना चाहे, दुनिया की ऐसी की तैसी, मैं तो मौज में जी रहा। हाय अल्लाह, मेरा बेटा। बस, इससे पहले कि मेरे कानों से खून निकल आए तुम चुप हो जाओ। ये इस गधे की गलती नहीं है। या अल्लाह, बड़ा मजा आ रहा ना तुम्हें? जाओ दुकान की चाबी लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। लाती हूँ। नावेद बेटा, जिसमें थोड़ी फुर्ती ला, इतना ढीला मत रहा कर। हाँ जब तू चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुस्त मुर्गा चल के आ रहा हो। हाँ। बेटा, जब कोई तुझसे कुछ बोले तो पहले समझा कर, हर बात में मत हाँ मत किया कर। हाँ। या अल्लाह! अरे क्या हुआ बेटा, जल्दी आ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे हम लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे आखिर हुआ क्या? मेरे सारे गहने इस बॉक्स में रखे हुए थे और ये बॉक्स अलमारी में रखा था। जैसे ही मैं कमरे में आई, मैंने देखा ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और इसमें से सारे गहने गायब हैं। हमारे सारे गहने चोरी हो गए। एक और चोरी? 15 दिन में तीसरी चोरी है। पहली बार खाना गायब हुआ, फिर उसके बाद मेरी पर्स से पैसे गायब हुए, और अब ये जेवर भी। वो सब मैं नहीं जानती, आप जल्दी से पुलिस को फोन करो। अरे पुलिस कुछ नहीं करेगी यार, मैं सीआईडी को कॉल करता हूँ। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? खबर पक्की तो है ना? ठीक है, हम पहुंचते हैं। दया, अभिजीत, यहाँ तुम लोग साइकिल की चेन चढ़ाते रह जाओगे और वहाँ हनुमान मंदिर पे भंडारा खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हनुमान मंदिर में भंडारा हो रहा है? हाँ अभिजीत, हाँ। आजकल तुम लोग कोई खोज खबर नहीं रखते हो। चलो। क्या? हम आते हैं सर, एक केस आया है। केस बाद में दया, पहले भंडारा। सर बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा ठीक है, चलो फिर भंडारा कैंसिल।
तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सर काफी टाइम से घर पे पेंट नहीं हुआ, तो लगता है सीलन की बदबू है। वो नहीं दया, मैं केस की बात कर रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि आपके घर से सभी गहने चोरी हो गए, ठीक कहा ना मैंने? जी एसीपी साहब। लेकिन एक बात बताइए, अगर चोर सभी गहने चुरा कर ले जाएगा तो इन्हें क्यों छोड़ देगा? ये भी तो एक गहना ही है। कैसी बातें कर रही हैं? ये क्या उटपटंग बातें कर रहे हैं एसीपी साहब आप? ये मेरी शरीके है तक और आप मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस केस की जड़ तक जाना चाहता हूं। कुछ तो गड़बड़ है दया। ये कौन सा जानवर घूम रहा है आपके घर में? वो जानवर नहीं, हमारा बेटा नवेद है। ओ नावेद, अभिजीत, दया, चलो जरा इनके बेटे नावेद से तो मिल लें। कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक काम करो, अंदर जाके बैठो और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना। ये एसीपी की नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जाओ तुम। जी। ओए रुक। कैसे हो नावेद? नावेद नहीं, नेजी दबा। ये कैसा सरनेम है? दबा? सरनेम नहीं है सर, ये अपन का नाम है, नेजी दबा। इसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है। ओहो, स्टोरी, हमें भी तो सुनाओ वो स्टोरी। सर मेरे घर के पास ना एक भीड़ी गली थी, उधर हम सभी दोस्त लोग शाम को जाके बैठते थे और लड़कियां छेड़ते थे। तो जैसे ही उधर से कोई भी लड़की निकलती थी ना, तो मेरे दोस्त लोग मेरे को बोलते थे नेजी दबा, नेजी दबा। तो उधर से ही मेरा नाम आया, नेजी दबा। कितना घटिया आदमी है सर ये, कैसे छिछोरी बातें कर रहा है। ए भाई, ये कुछ भी क्या बोल रहा है तू? कुछ भी क्या बोल रहा है? सर हमने उधर एक भोपू ला के रखा था, उसको हम दबाते थे, उससे लड़की लोग डर जाती थी। उसकी बात कर रहा हूं मैं। तू ज्यादा फ्री मत हो भाई, समझा ना? अबे ओ, थोड़ा आराम से। तुझे पता भी है तू एक सीआईडी ऑफिसर से बात कर रहा है। अभिजीत कंट्रोल, गुस्से पर कंट्रोल। अभिजीत तुम जा सकते हो नेजी। समझे दया? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, इसके माँ बाप और उन दोनों को बाहर बुलाओ, उनसे पूछताछ करेंगे। ये तो पागल है। कुछ तो गड़बड़ है खान साहब। आपकी शरीके हयात कहाँ है? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। ओहो, तबीयत खराब। चलिए कोई बात नहीं, उन्हें रेस्ट करने दीजिए। ये दोनों कौन है? ये हमारा माली है और ये हमारा नौकर रामू है। नौकर? इसका मतलब समझे दया? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? इसका मतलब इनके घर के सारे काम यही करता है। क्यों रामू? सही कहा ना मैंने? जी साहब। एक काम कर रामू, 3 प्लेट बिरयानी लेकर आ। सुबह भंडारा छोड़कर इधर आए हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। गो। आप एक बात बताइए खान साहब, क्या आपके घर के बाहर कैमरास लगे हुए हैं? नहीं, घर के बाहर तो नहीं, घर के अंदर लगे, और उस रूम में भी एक कैमरा लगा हुआ है। उससे कुछ नहीं होगा खान साहब। कैमरा अगर घर के बाहर लगे होते तो हम ये चेक कर सकते थे कि कौन आपके घर के अंदर गया और कौन घर से बाहर आया। उससे हम चोर को भी पकड़ सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं। अभिजीत, दया, तुम छानबीन शुरू कर दो। कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। चोर कोई भी हो सकता है। अभिजीत तुम इधर चेक करो, मैं उधर देखता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला।
और ये नेजी पूरा दिन किससे बात करता रहता है? ओ नेजी, या नेजी एक बात बता, तू पूरा दिन पागलों की तरह घूमने के अलावा करता क्या है? तेरे को क्यों बताऊं मैं? तू उल्टा सीधा बोला ना मेरे बारे में, तो तेरे को क्यों बताऊं? सर आपकी ये बिरयानी वो एसीपी साहब को मैंने नीचे दे दिया है, ये लीजिए। अरे छोड़ दया, इस पागल क्या मुंह लगना। चल अपना बिरयानी एंजॉय करेंगे। दया भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं दया भाई। मैं ना आपसे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं दया भाई। मैंने आपके साथ जो कुछ भी बदतमीजी की ना, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो कुछ शैतानी ताकतें हैं जो मुझसे जबरदस्ती गुस्सा करवा देती हैं। लेकिन मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है दया भाई, इसलिए मैं आपको सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूं भाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। बिरयानी चाहिए? हाँ भाई। तो सीधा सीधा बोलना। सीधा सीधा। ले जा। दया, मुझे तो लगता है इसने बिरयानी के चक्कर में सॉरी मांगी है। अबे छोड़ ना, तू अपना खा जल्दी, फिर एक बार केस पे लगते हैं। ओहो, तो चोर यहाँ बैठे हैं। खान साहब, मिल गए आपके चोर जिन्होंने आपके गहने चुराए हैं। अरे नहीं नहीं एसीपी साहब, ये मेरा बड़ा बेटा है और ये उसका दोस्त है। ये दोनों 24 घंटे कमरे में ही पड़े रहते हैं, निकलते ही नहीं बाहर। कहीं दारू वारू तो नहीं पीते? आजकल बहुत केस चल रहे हैं खान साहब। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर ठीक है, चलो बच्चों एंजॉय। आइए। सुनो बच्चों, बेटा ये नकली चाकू और ये नकली खून हमने खूब देखा है। 25 साल से हूँ सीआईडी में, देख कर बता देता हूँ खून असली है कि नकली। ये लो, ये एक्टिंग वैक्टिंग कर लो, लेकिन एक दूसरे को दारू वारू मत पिलाना, ठीक है? चलता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है खान साहब, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक बात तय है, चोर घर का ही कोई मेंबर है, बस नजरों में नहीं आ रहा है। अरे तो पकड़िए ना साहब, वो तो आपका काम है। नेजी पकड़ो, पकड़ो, तुम मुझको अपनी बाहों में जकड़ो। सांप पीता दूध, गाय पीती पानी। मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी। मैं तेरा, तू किसी और की दीवानी। बम्बई सत्ता, यो नेजी दब्बा, हार्ड शो। ये क्या था नेजी? इंस्टेंट रैप, यही तो करता हूं सर मैं। दया, अभिजीत। क्या हुआ सर? माली, दया माली। ये सारी चोरी वो माली कर रहा था। मुझे उस माली पर पहले से ही शक था, इसीलिए तो मुझे देखते ही भागा। सर वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसको अभी पकड़ के लाते हैं। सर आप तो कह रहे थे कि माली ने चोरी की है, माली तो यहाँ खुद आ गया। और जाएगा भी कहां दया? इसको अच्छे से पता है, ये चाहे कितना भी भाग ले, एसीपी प्रद्युमन के हाथों से ये नहीं बच सकता। बोल माली बोल, तूने चोरी क्यों की? नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं करी। चोरी नहीं की तो तू मुझे देखकर फिर भागा क्यों? मैं तो मोटर बंद करने गया था, टंकी भर गई इसीलिए। ओ, ये तो जेन्युइन रीजन दे रहा है दया। इसका मतलब चोरी इसने नहीं की। ये केस उतना आसान है नहीं जितना हम सोच रहे थे, ये तो उलझता ही जा रहा है। सर मुझे तो लगता है ये चोरी नेजी ने की है। सुबह से फोन पे लगा हुआ है, पता नहीं किससे बात करता है, अभी भी अंदर कमरे में फोन पे ही लगा हुआ है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं दया? चलो पता करते हैं वो किससे बात कर रहा है। चलो। बमाए, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये माँ के गहने तो कुछ भी नहीं थे, तुम जो बोलो मैं वो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ ठीक है, मैं कल अब्बू की गाड़ी चुरा के ले आऊंगा तुम्हारे लिए, जैसा तुम बोलो बमाए। अब पता चला खान साहब,
घर में चोरी कौन कर रहा था? अभिजीत, दया? किससे बात कर रहा था, जल्दी बता। मैं अपनी भमाए से बात कर रहा था भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से। हाँ, तो गर्लफ्रेंड का नाम क्या है ये बता। मैं उसका नाम नहीं बता सकता तुम लोगों को, उसने मेरे को नाम बताने के लिए मना किया भाई। जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दे, नहीं तुझे मारूंगा बहुत। तुम चाहे मुझे कितना भी मार लो, पर मैं उसका नाम नहीं बता सकता भाई। मेरे को भमाए ने नाम बताने के लिए मना किया है। सर अब आप ही बताइए क्या करें इसका। बोलिए खान साहब, क्या करना है इसके साथ? एसीपी साहब, चाहे इसको मारिए पीटिए कुछ भी कीजिए, लेकिन उस लड़की का नाम उगलवाइए। ऐसा मत बोलिए अब्बू, बहुत गलत हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो फिर नाम बता। मैं उसका नाम नहीं बता सकता अब्बू, भमाए ने मेरे को मना किया उसका नाम बताने के लिए अब्बू। एसीपी साहब, मैं इसको आपके हवाले करता हूँ, ले जाइए जैसे भी हो, उस लड़की का नाम मुझे चाहिए। अब तो तेरे अब्बू ने भी तेरे सर से अपना हाथ हटा दिया है। जल्दी से उस लड़की का नाम बता। नाम बता जल्दी। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। पानी में आती है लहर, ऊपर वाले की मुझ पे है मेहर, उसका नाम बताया तो हो जाएगा कहर, इससे अच्छा मैं पी लेता हूं जहर। खान साहब, ऐसी कौन लड़की है जिसका नाम बताने से अच्छा इसने जहर खाना समझा? इसको तो किसी लड़की ने बहुत बुरी तरह से फंसा रखा था। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़की थी कौन। खैर, हमने तो अपना केस सोल्व कर दिया, चोरी इसी ने की थी, लेकिन किसके चक्कर में और क्यों की थी वो हम नहीं जानते। वो आप लोग कमेंट करके बताइए। हम निकलते हैं अपने दूसरे केस पर। कुछ तो गड़बड़ है। चलो अभिजीत, दया।